प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर द्विजय वल्लभ शर्मा एक बार फिर से एकादश पाठ 11वें पाठ को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। 11वें पाठ का नाम है सावित्रीबाई फुले। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय, कई वर्ग इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ा है, नुकसान उठाना पड़ा है, बाधाएं झेलनी पड़ी हैं। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातःस्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। ठीक है। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बने हुए चित्र को देखो। ऊपरी निर्मितम, ऊपर बने हुए, चित्रम पश्यत, चित्र को देखो। इदम चित्रम, ये चित्र कस्याश्चित किसी पाठशालाया वर्तते, पाठशाला का है। ठीक है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, ये सामान्य पाठशाला नास्ति मने नहीं है, न अस्ति नास्ति। इयम अस्ति महाराष्ट्र से प्रथमा कन्या पाठशाला, ये है महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला। इयम अस्ति, आदम इधर इधर। इयम अस्ति, ये है महाराष्ट्र की प्रथमा पहली कन्या पाठशाला, कन्याओं का स्कूल। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती, एक शिक्षिका घर से पुस्तक लेकर चलती है। एक टीचर जो है घर से पुस्तक लेकर चलती हैं। मार्गे कश्चित् तस्या उपरि धूलम कश्चित् च प्रस्तरखंडान क्षिपति, मार्गे मैंने मार्ग में, कोई उसके ऊपर धूल और कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है। मार्गे मार्ग में, कश्चित मैंने कोई, तस्या ऊपरी उसके ऊपर, धूलि मैंने धूल, च मैंने और, कश्चित मैंने कोई, प्रस्तर खंडान पत्थर के टुकड़े, क्षिपति मैंने फेंकता है। परं सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, लेकिन वो अपने दृढ़ निश्चय से नहीं विचलित होती है। सा मैंने वह, स्वदृढ़ निश्चयात अपने दृढ़ निश्चय से, न विचलती मैंने विचलित नहीं होती है। ठीक है। उसका जो मजबूत निश्चय है वो उस पर टिकी रहती है, अपनी प्रतिज्ञा पर। स्वविद्यालय कन्याभि सविनोदम आलपंती सा अध्यापने संलग्ना भवती, स्वविद्यालय अपने विद्यालय में कन्याभि कन्याओं के साथ, सविनोदम विनोद के साथ, मनोरंजन के साथ, आलपंती बातचीत करते हुए, सा अध्यापने वो अध्यापन कार्य में संलग्ना भवती संलग्न होती है। तस्या स्वकीयम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति, उसका अपना अध्ययन भी, स्वकीयम अध्ययनम अपना पढ़ाई लिखाई, अभी मैंने भी, सहैव मैंने साथ ही, स एव ए मिल के क्या हुआ, वृद्धि संधि हो गई, आई हो गया, वृद्धि संधि हो गई। ठीक है। सहैव साथ ही, प्रचलति मैंने चलता है। के यम महिला, कौन है यह महिला, का इयम महिला, का इयम आ ई मिल गए, ए हो गया, के यम महिला, कौन है महिला। अभी योयम इमाम महिलाम जानी था, क्या इस तुम सब इस महिला को जानते हो। अपी मैंने क्या, अपी शब्द का अर्थ होता है भी, लेकिन जब वाक्य के शुरू में हो तो इसका अर्थ होता है क्या। क्या तुम सब, यूयम का आदम इधर इधर, क्या तुम सब इस महिला को जानते हो। इयमेव महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेय, इयम एव आदम इधर ए इधर, यह ही महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नाम की है। ठीक है। इनका नाम सावित्रीबाई फुले था, ये महाराष्ट्र की पहली टीचर थी। जनवरी मास से तृतीय दिवस, जनवरी महीने के तीसरे दिन 1831 ख्रीष्टाब्द 1831वें ईस्वी में महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान में सावित्री अजायत, सावित्री का जन्म हुआ। जनवरी महीने के तीसरे दिन 1831 यानी 3 जनवरी 1831वें ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामनी स्थान पर सावित्री का अजायत में जन्म हुआ। तस्या माता लक्ष्मीबाई, उनकी माँ लक्ष्मीबाई, च मने और, पिता खंडोजी, ये इति अभिहतो, ये जो है अभिहतो मने ये इनकी जो है इस नाम से पहचान है, यानी ये कहे गए हैं। इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी बाई इति अभिहतो, ये कहे गए हैं। 9 वर्ष देशिया, 9 वर्ष के लगभग, सामने वह ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता, 9 वर्ष की वो साथ ज्योतिबा फुले महोदय के साथ परिणीता मने विवाही गई। जब वो 9 वर्ष की थी तो उनका विवाह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ हो गया था, परिणीता विवाही गई। सो भी वह भी तदानी तब 13 वर्ष कल्प, 13 वर्ष के लगभग, कल्प मने लगभग, एव ही आसित थे। स अपि वह भी, विसर्ग था, विसर्ग को स गुरु को हुआ मिलके ओ, विसर्ग संधि गुण संधि, और फिर क्या हुआ, इसमें पूर्व रूप संधि हो गई है। तो वह भी तब 13 वर्ष के लगभग ही थे। तो यह तो ही क्योंकि स स्त्री शिक्षा प्रबल समर्थक आसित, वो स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, स्त्रियों को पढ़ाने लिखाने के बहुत बड़े समर्थक थे। अतः इसलिए सावित्र्या मनसी, सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की जो अभिलाषा थी, इच्छा थी, उत्साहम प्राप्तवती,
उत्साह को प्राप्त हो गई। उसके मन में, सावित्री के मन में जो अध्ययन की इच्छा थी वो उसको बहुत उत्साह मिला। इतः परम, इससे आगे सामने उसने साग्रहम जिदपूर्वक आग्रह के साथ आंग्ल भाषा का भी अध्ययनम कृतवती अध्ययन किया। इससे आगे उसने आग्रहपूर्वक जिदपूर्वक आंग्ल भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रीष्टाब्द 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ज्योति और ज्योतिबा महोदयन सह ज्योतिबा महोदय के साथ कन्यानाम कृते कन्याओं के लिए प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत, पहला विद्यालय उन्होंने शुरू किया। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय उन्होंने आरंभ किया। तदानीं मने तब सा मने वो केवल सप्तदश वर्षीय आसीत, 17 वर्ष की थी। सप्त मने 7, 10 मने 10, 7 10 17, 17 वर्ष की आसीत मने थी। तब वो केवल 17 वर्ष की थी। 1851 वर्ष ख्रीष्टाब्द 1851वें वर्ष में ईस्वी सन में अस्पृश्यत्वात्, अस्पृश्य नहीं छुए जाने का जो जातिवादी जो हमारे यहाँ कुरीति है, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, उससे तिरस्कृत होकर के, अपमानित होकर के, अपमानित समुदाय के बालिकानाम कृत्य बालिकाओं के लिए पृथक तया, अलग से तया, उसके द्वारा अपरा विद्यालय प्रारब्ध, दूसरा विद्यालय शुरू किया गया। 1851 ईस्वी में अस्पृश्यता के कारण, अनटचेबिलिटी के कारण तिरस्कृत अपमानित समुदाय की बालिकाओं के लिए कृत्य बने लिए पृथक तया, अलग से तया, उसके द्वारा अपरा विद्यालय, दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया गया। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। ठीक है, सामाजिक कुरीति नाम, सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने बहुत मुखरम मने मुंह से बोलकर बहुत तेज, विरोध अक्रोध मैंने किया। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखरम विरोधम, बहुत मुखर विरोध, अक्रोध मैंने किया। विधवानाम सिरो मुंडनस्य, विधवाओं का उस समय जो जिनके पति मर जाते थे उनका सिर मूंड दिया जाता था। तो विधवाओं के सिरो मुंडनस्य, सिर को मूंडने का और निराकरण है, इसके निराकरण के, इसको रोकने के लिए सामने वो जो है साक्षात बिल्कुल सीधे नापित ही मिली था, नाइयों से मिली। नापित से, नापित मैंने नाइयों से मिली। विधवाओं का जो सिर मुंडने की जो प्रथा थी उसको रोकने के लिए, उसको हटाने के लिए वो सीधे नाइयों से मिली। फलस्वरूप क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ? केचन नापिता, कुछ नाई जो है अस्याम रूढ़ो सहभागितम अत्यजन, इस रूढ़ी में, इस गलत परंपरा में जो बिना किसी तर्क के कोई परंपरा चलती है उसे रूढ़ी कहते हैं। तो उसमें उन्होंने सहभागिता को अत्यजन मैंने छोड़ दिया। कुछ नाइयों ने इस रूढ़ी में सहभागिता छोड़ दी। एकदा सावित्र्या मार्गे, एक बार सावित्री के मार्ग में दृष्टम देखा गया, यत मैंने की कूपम निगसा शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीय काश्चित नार्य जलम पातुम याचन्ते स्म। एक बार सावित्री ने मार्गे दृष्टम, मार्ग में देखा, यत मने की कूपम निकसा, कुएं के पास, शीर्ण मने फटे पुराने, वस्त्र मने वस्त्रों से आवृत मने ढके हुए, तथा कथिता मने यूं ही कह दिए गए जो निम्न जाति के काश्चित नारियाँ, कुछ स्त्रियां जो है जलम पातुम, जल पीने के लिए याचनते स्म, प्रार्थना कर रही थी एक कुएं पर कि हमें पानी दे दो। एक बार सावित्री के द्वारा मार्ग में देखा गया कि कुएं के पास शीर्ण वस्त्रों से आवृत तथा कथित फटे वस्त्रों से ढकी हुई कुछ निम्न जाति की काश्चित नारियाँ, कुछ नारियाँ जलम पातुम, जल पीने के लिए याचनते स्म, मांग कर रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वंत कूपा जलोद्धरणम अवारयन, उच्च वर्ग के लोगों ने उपहास करते हुए, मजाक करते हुए कुएं से जलोद्धरणम अवारयन, उनको जल निकालने से, अवारयन मैंने रोका। ऊंचे वर्ग के लोगों ने उनको जल निकालने से मना किया। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम न अशक्नोत, सावित्री इस अपमान को सहने में न अशक्नोत मैंने नहीं सह सकी, न प्लस अशक्नोत, ठीक है, अशक्नोत, न अशक्नोत, ठीक है, अ मिलके आ हो जाता है, तो ये हो गई दीर्घ संधि। सावित्री इस अपमान को सहने में न सकनो, समर्थ भी नहीं हुई। सा ताहा स्त्रिय निज गृहम नीतवती, वो उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। सामने वो ताहा स्त्रिय, उन स्त्रियों को निज गृहम अपने घर नीतवती मैंने ले गई। तडागम दर्शयित्वा, तडाग को दिखाकर, तालाब को दिखाकर, अकथयत मैंने बोली, च मैंने और तालाब को दिखाकर बोली, यत यथेष्टम जलम नयत, जितनी इच्छा है जल ले जाओ। यत मैंने कि यथेष्टम, जितना इष्ट है, जितना चाहा है उतना जलम नयत, जल ले जाओ। सार्वजनिकोयम तडाग, अयम तडाग, ये तालाब
सार्वजनिक सार्वजनिक है, यहाँ पर वही विसर्ग संधि, गुण संधि और पूर्व रूप संधि है। सार्वजनिक है यह तालाब, तस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इससे जल ग्रहण में कोई जाति बंधन नहीं है। नास्ति न अस्ति नास्ति दीर्घ संधि है, इस कुएं से जल लेने में कोई जाति का कोई बंधन नहीं है। ततया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वथा समर्थित, उसने उसके द्वारा मनुष्यों की समानता का, सावित्रीबाई के द्वारा मनुष्यों की समानता का स्वतंत्रता का पक्ष जो है, सर्वदा मने हमेशा, सर्वथा मने हर तरह से, समर्थित किया गया, समर्थन किया गया उसका। उसके द्वारा मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता का पक्ष जो है हमेशा और हर तरह से लिया गया, मैंने समर्थन किया गया उनके पक्ष का कि भाई हर एक को समानता मिलनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब देखिए अगला, महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम। ठीक है, महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का अवदान, योगदान महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि की संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये महिला सेवा मंडल बनाया और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह बनाया। सत्यशोधक मंडल से गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बहुत सक्रिय थी। सत्यशोधक कोई मंडल था, ये एक ग्रुप था, उसकी गतिविधियों में भी सावित्री बहुत सक्रिय थी। अस्य मंडल से उद्देश्य आसीत, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां, उत्पीड़ित मने तकलीफ पाए हुए समुदायानां समूहों के स्वाधिकारान प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जागरणम, जगाना इति, मने इस तरह से। यानी इस मंडल का क्या उद्देश्य था, लक्ष्य था, उत्पीड़ित मने तकलीफ पाए हुए समुदायों का स्वाधिकारान प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जागरण। इस प्रकार सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेक संस्थाओं को प्रशासन के कौशल से चलाया। सावित्री ने अनेक संस्थाओं को प्रशासन के कौशल से संचालितवती मैंने चलाया। दुर्भिक्ष काले, अकाल के समय में, प्लेग काले च, और प्लेग के समय, सावन वो पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत, पीड़ित लोगों की बिना थके और लगातार उन्होंने सेवा की। दुर्भिक्ष काले, अकाल के समय और प्लेग के समय में पीड़ित लोगों की लगातार बिना थके और लगातार सेवा उसने की। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं, सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सर्वथा प्रयासम अकरोत, हर तरह से प्रयास किया। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए हमेशा हर तरह से उसने प्रयास किया। महारोग प्रसार काल है, महारोग के प्रसार के काल में, समय में सेवा में रत वो स्वयं हमेशा अपने आप असाध्य रोगेन ग्रस्त, असाध्य रोग से ग्रस्त हो गई। महारोग का प्रसार का समय जब था, एक महा बीमारी, बड़ी बड़ी बीमारियां, प्लेग आदि जो होती हैं, उसका जो प्रसार का जो समय, फैलने का जो समय था, उसमें सेवारत होकर के वो जो है स्वयं अपने आप असाध्य रोग, सिद्ध न होने वाले, जिसका इलाज सिद्ध नहीं होता, ऐसे रोग से ग्रस्त होकर के 1897 ईस्वी में, ख्रीष्टाब्द ईस्वी में निधनम गता, निधन को प्राप्त हो गई, मर गई। जब वो बीमारी फैली तो वो 1897 ईस्वी में उनका निधन हो गया। ठीक है, साहित्य रचनाया अभी सावित्री महीयते, साहित्य की रचना से भी सावित्री जो है महीयते मैंने उनकी बहुत महानता है, वो बहुत जानी जाती हैं, उनकी महिमा का गान किया जाता है, सावित्री की महिमा होती है। तस्या काव्य संकलन द्वयम वर्तते, उनके काव्य संकलन द्वय, दो काव्य संकलन है, काव्य संकलन है, काव्य हैं, संकलन में इकट्ठा करना होता है, समूह होता है, तो दो काव्यों का समूह है। काव्य फुले सुबोध रत्नाकर चेति, ये तो काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर च इति, और ये काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। भारत देश में महिलोत्थान से, महिला के उत्थान के, गहनावबोधनाएँ, गहन अवबोध के लिए, गहनावबोधनाएँ, गहन मैंने गंभीरता से, अवबोध मैंने समझने के लिए, भारत देश में महिलाओं के उत्थान के बारे में गहराई से, गहन ढंग से अवबोधाय, समझने के लिए सावित्री महोदया का जीवन चरितम, जीवन का जो चरित्र है अवश्यम अवश्य अध्येतव्यम, पढ़ा जाना चाहिए। भारत देश में महिला के उत्थान के लिए, महिला के उत्थान का जो गहन अवबोध है उसके
लिए सावित्री महोदया का जो जीवन चरित्र है वो अवश्य अध्येतव्य होना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको पसंद आया आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, पसंद नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आपको एक बात और कहनी है कि हमारा चैनल है AMODINI शर्मा, आमोदिनी DV शर्मा, इस पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ 6ठी से 8वीं तक के आमोदिनी रुचिरा, 9th-10th की सेमुसी, 9th-10th की संस्कृत विनोदनी प्लस ग्रामर सेक्शन प्लस 9th-10th में संस्कृत विनोदनी जो हिंदी के साथ लगती है प्लस ग्रामर सेक्शन प्लस भास्वती तथा अन्य भी बहुत सारा मैटर आपको वहाँ मिलेगा, वो देख सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। अब थोड़ा सा शब्दार्थ का सेक्शन रह गया, उसको हम पढ़ लेते हैं तेज़ी से। आदाय लेकर प्रस्तर खंडान पत्थर के टुकड़ों को सविनोदनम हंसी मजाक के साथ आलबंती बात करती हुई, अजाय तो मैंने पैदा हुई, अभी तो मैंने कहे गए हैं, परिणीता मैंने ब्याही गई, अस्पृश्यतया मैंने छुआछूत के कारण, प्रारब्ध मैंने आरंभ किया, निराकरणाय मैंने दूर करने के लिए, रूढ़ो मैंने रूढ़ी में, रिवाज में, शीर्ण वस्त्रावृता मैंने फटे पुराने चित्रण वस्त्रों को धारण करती हुई, पातु मैंने पीने के लिए, सोडू मैंने सहने में, उत्पीड़िता न मैंने सताए हुओं का, अश्रांता मैंने बिना थके हुए, मह्यते मैंने बढ़ चढ़ कर, और गहना अवबोधाय मैंने गहराई से समझने के लिए, गहन अवबोधाय। ठीक है चलिए बहुत जल्दी इसके क्वेश्चन आंसर सेक्शन में आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप विदा लेते हैं, धन्यवाद।